एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैन साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते? जो जैनियों के गुरु हैं वो निवस्त्र क्यों रहते हैं? निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए, हमारी जो परंपरा है। अब वो क्यों रहते हैं, उन्हीं से सवाल करना चाहिए। मैं शंकर जी की पूजा करती हूँ, साईं बाबा की भी। आपने बोला था ना कि संत के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए, संत के रूप में पूजा। लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे उनके गुरु बार बार मेरे वो आते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन था कि इसका निर्वस्त्र होकर के हमारे यहाँ स्नान किया था गोपियों ने, तो भगवान ने वस्त्र चुराकर ये प्रेरणा दी कि आपको निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। ना स्त्री और ना पुरुष, ना निर्वस्त्र होके नहाओ, ना निर्वस्त्र होके समाज में घूमो, ये अमर्यादित है। इसलिए हमारे यहाँ नागा साधु जो होते हैं, वो नागा साधु भी कुंभ लगता है उस समय केवल वो भभूति लगा करके, हाँ जी। और फिर वो स्नान, उसके बाद वो कहीं भ्रमण नहीं कर। उन्हें वस्त्र पहनना चाहिए आज के समाज में रहने के लिए। व्यक्ति वस्त्र क्यों पहनता है, और वह जैन दिगंबर साधु को दुनिया किस दृष्टि से देखती है, कौन से भाव उनके मन में उठते हैं और कौन से भाव उठना चाहिए। जब व्यक्ति अंदर से विकृत परिणामों से भर जाता है तो अपनी विकृति को छिपाने के लिए वस्त्र पहनता है। जब व्यक्ति के मन में लोक लाज का, शर्म का भय होता है तो शर्म को पार करने के लिए वस्त्र पहनता है। जब व्यक्ति को शीत और गर्मी का डर होता है तो शीत से बचाने के लिए वस्त्र धारण करता है। जब व्यक्ति के मन में प्रदर्शन का भाव होता है तो अपने सुंदरता को दिखाने के लिए वस्त्र धारण करता है, अलंकार धारण करता है। जब व्यक्ति अहम से भर उठता है तो अपने अहम के पोषण के लिए वस्त्र धारण करता है। जब भी कोई ऐसी दिगंबर जिन मुद्रा, जिन रूप, नग्न रूप नजर आ जाए तो वह प्राकृतिक दृश्य को देख करके एक श्रद्धा का भाव भीतर उमड़े कि धन्य है। इस भौतिकता के चकाचौंध में भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने मन के विकार को पूर्ण जीत लिया है, जिनका पूर्ण संयम अपने मन पर है, जिनके हृदय में कोई प्रदर्शन और अहम का भाव नहीं है। उस रूप को देख कर के हम उस श्रद्धा से अपने आप को भरते हैं कि आज व्यक्ति थोड़ा भी अपने मन को संयमित नहीं रख पाता है, फिर भी ये ऐसी दिव्य आत्मा है कि इन्होंने उस संयम को अपने हृदय में, मन में धारण किया है। न कि उस रूप को देख कर के हम लज्जा से भर उठें, न कि उस रूप को देख कर के हमारे मन में विकृति का भाव उत्पन्न हो, बल्कि यह भाव पैदा होना चाहिए। यह श्रमण संस्कृति है जो सनातन काल से चली आ रही है। इतिहास को उठा करके देखें, जहाँ भी खुदाई होती है दिगंबर जिन मुद्रा का रूप नजर आता है। एक बार की बात है, बाबा रामदेव आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के पास आए थे जबलपुर में। उन्होंने एक बात कही थी, मैं इस दिगंबर बाना को देख करके नतमस्तक हो जाता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, हिमालय में रह कर के साधना कर सकता हूँ। हिमालय में मैंने साधना की है, सारे वस्त्रों को छोड़ दिया, लेकिन लंगोट को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। जो इस रूप को धारण कर रहा है, शहर में विचरण कर रहा है, समाज में रह रहा है, इसका अर्थ है उन जैसी पवित्र आत्मा इस संसार में कोई नहीं है। तो जो यह तर्क रखते हैं कि इस संसार में सभ्य समाज में रहने के लिए आज उन्हें वस्त्र पहन लेना चाहिए, वो जो भी तर्क रखते हैं उन्हें भी यह श्रद्धा का भाव लाना चाहिए कि यह दिगंबर रूप अपने आप में पूर्ण संयम का रूप है। हम जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम अपने मन को जीतना चाहते हैं तो इन्हें देख कर के हम श्रद्धा से भर उठें, न कि लाज से और न ही मन के विकृति से भर उठें। बस इतना ही कहना चाहते हैं।
जैसे बालक का जन्म होता है वो नेचुरल होता है, जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ता है उसके मन की विकृति भी बढ़ती है। अपने मन की विकृति को छिपाने के लिए वो आर्टिफिशियल कुछ धारण करता है। कृत्रिमता हमेशा बनावटी होती है, लेकिन प्राकृतिक रूप जो है हमेशा प्रकृति का होता है। प्रकृति अपने ओरिजिनल रूप में हमेशा सुंदर लगती है। वो बालक हमेशा अपने ओरिजिनल रूप में सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे ही वो बालक अपने उस सुंदरता को, मन की सुंदरता को बरकरार नहीं रख पाता है, उसे वस्त्र की आवरण की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन दिगंबर साधु जो होते हैं, जैन साधु जो होते हैं, वो ये मन की सुंदरता को, मन की प्रकृति को, जैसी वो बाल्य अवस्था में निश्चल होती है, निश्चल होती है, निडर होती है, निर्भय होती है, वैसी ही उस प्रकृति को वह अपने पूरी उम्र के पड़ाव तक धारण किए हुए होते हैं। तो उस रूप को देख करके हमें यह भाव आना चाहिए, धन्य है इनका वह संयम का भाव, जो भौतिकता की चकाचौंध से प्रभावित नहीं हुए हैं। अपने मन के विकार को छिपाने के लिए इन्हें कोई वस्त्र का आलम्बन लेना नहीं पड़ रहा है। ये तो हमारी कमजोरी है कि हम अपने मन के विकार को छिपाने के लिए, उस लाज को छिपाने के लिए और अहम और प्रदर्शन के भाव को लाने के लिए वस्त्र धारण करते हैं। तो जहाँ भी हमें ये दिगंबर जिन रूप नजर आ जाए, हमारा माथा नतमस्तक से झुक जाए, हृदय श्रद्धा से समर्पित हो जाए। इन्हीं जैसे मन के संयम को हम अपने भीतर लेकर के आ जाएं। वे बाबा रामदेव भी जब आचार्य भगवान के चरणों में, दिगंबर जैन आचार्य के चरणों में आए थे, साष्टांग नमस्कार करके कह रहे थे कि धन्य है आपकी तपस्या, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इस जैसा दिगंबर वेश धारण करना मेरे भी बस की बात नहीं है। धन्य है आप। बात को समझ में आ रही है?